मौजूदा समय में ग्रीन अमोनिया की उत्पादन क्षमता 5.5 लाख टन प्रति वर्ष था, जिसे मोड 2A के तहत संशोधित करके 7.5 लाख टन प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अर्थात ग्रीन अमोनिया के एलोकेशन में प्रतिवर्ष 2 लाख टन की वृद्धि की जाएगी। भारत सरकार का ग्रीन हाइड्रोजन के ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने का लक्ष्य है, जिससे भारत में ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए इसका आयात न करना पड़े। 2047 तक भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और भंडारण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है और 2050 तक कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। आज के इस लेख में हम आपको ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े शेयरों के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आप निवेश कर अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा 5 गुना। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के द्वारा आयोजित किए गए 22 जून को एक प्रोग्राम में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा कहा गया कि ग्रीन अमोनिया के आवंटन में आवश्यकताओं को देखते हुए वृद्धि करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि वे 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को 50 लाख टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाना चाहते हैं। मौजूदा समय में ग्रीन अमोनिया की उत्पादन क्षमता 5.5 लाख टन प्रति वर्ष है, जिसे मोड 2A के तहत संशोधित करके 7.5 लाख टन प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अर्थात ग्रीन अमोनिया के एलोकेशन में प्रतिवर्ष 2 लाख टन की वृद्धि की जाएगी। क्यों की जा रही बढ़ोतरी? 4 जनवरी 2023 को देश में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को वित्त वर्ष 2029-30 की शुरुआत की गई थी, जिसके लिए कुल 19,744 करोड़ रुपए के बजट को आवंटित किया गया था। देश में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया की उत्पादन क्षमता और देश में ग्रीन फ्यूल को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार ने 4 जनवरी 2023 को देश में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को वित्त वर्ष 2029-30 की शुरुआत की गई थी, जिसके लिए कुल 19,744 करोड़ रुपए के बजट को आवंटित किया गया था। सरकार के द्वारा शुरू किए गए इस प्रोग्राम का प्रभाव देश की जनता में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया को लेकर जागरूकता बढ़ती हुई देखी गई है, जिससे देश में ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया में लगातार वृद्धि होती हुई देखी जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर के ये हैं कुछ प्रमुख कंपनियां: NTPC, ONGC, गेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।